प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हमने अपना 5वां पाठ पूरा कर लिया है और आज हम अपना छठा पाठ जो कि लुई ब्रेल है उस पे आगे बढ़ने से पहले हमें अपना एक कविता दी गई है कदम का पेड़। कविता का शीर्षक है कदम का पेड़ और यह केवल पढ़ने के लिए। इसका अर्थ क्या है? केवल पढ़ने के लिए कि इससे परीक्षा में संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो कुछ बहुत सी अच्छी कविताएं भी होती हैं जो कि हमें पढ़ना चाहिए। तो वो परीक्षा में आए या ना आए वो बात अलग है, तो ये नहीं आएगी। तो कोई बच्चा यही दिया है कि हम इसे पढ़ करके इसका मज़ा ले सकें। और इसकी कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि एक प्रसिद्ध कवियत्री हैं और उनका द्वारा लिखा ये जो कविता है कदम का पेड़ काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो हम केवल पढ़ करके इसका मज़ा लेते हैं। जैसा कि आप इसमें चित्र में देख ही रहे हैं, ये कविता एक माँ और बेटे के बीच की हम कहेंगे बातचीत है और इसे उन्होंने एक सुंदर कविता के रूप में लिखा है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं वे इस तरह की कविताएं इसमें के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और देखिए इसमें उन्होंने क्या सुंदर वर्णन किया हुआ। शब्दों को ऐसे चुना है ताकि एक तरह से हम कहेंगे एक दृश्य आँख के सामने बन जाता है और जो पढ़ने वाला या सुनने वाला जो कविता का श्रोता या पाठक होता है उसे इसका जो चित्र का अनुभव होने लगता है। तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं कदम का पेड़। तो कदम का पेड़ काफ़ी आप बच्चों ने देख रखा है, सब पहचानते भी हैं। ये काफ़ी जल्दी बड़ा हो जाता है पेड़, कदम का पेड़। इसके नीचे काफ़ी छाया मिलती है और इसमें से एक फल भी रहता है जो कि चिड़ियों को बहुत पसंद है, चिड़िया उसे खाती भी हैं। और इस पेड़ को काटना प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो कि 12 वृक्ष हैं उसमें से कदम का पेड़ भी उसको शामिल किया गया है। जैसे कि आम हो गया, नीम हो गया, पीपल, बरगद, इन सब पेड़ों को काटा नहीं जाता। उसी तरह कदम भी उसी श्रेणी में है, इसको काटना अपराध है। तो ये कहानी पे हम आ जाते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नहीं बनता धीरे धीरे। तो इसमें अपना जो एक बालक है अपने माँ से बोल रहा है बच्चा, माँ से कि ये अगर कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं उस पर बैठ जाता, उस पर चढ़ जाता। शायद ये जो बच्चा है किसी दूसरी जगह है, यमुना नदी से दूर है, लेकिन वह कल्पना कर रहा है कि माँ ये अगर पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो मैं उस पर बैठ जाता और मैं भी भगवान कृष्ण की तरह धीरे धीरे हो जाता। क्योंकि कहा जाता है कि जो वृंदावन जो है वहाँ पे यमुना जो बहती है उसी के किनारे भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता है। और वे कदम के पेड़ पे, यमुना के किनारे बहुत से कदम के पेड़ हैं, वहाँ पे वे चढ़ा करते थे और वो पेड़ पे चढ़ करके बांसुरी बजाया करते थे, ये कहा जाता है। तो ये बच्चा भी यही कह रहा है कि अगर एक कदम का पेड़ अगर यमुना के किनारे होता माँ तो मैं ज़रूर इस पे चढ़ जाता और फिर धीरे धीरे मैं भी कृष्ण की तरह ही हो जाता। कहने का मतलब मैं भी बांसुरी बजाता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। और बच्चा बहुत समझदार है, बड़ी चालाकी से, बड़े प्यार से अपने माँ को से बांसुरी खरीदने की भी बात कह रहा है। तो कहते हैं कि अगर माँ अगर तो मुझे 2 पैसे की अगर कोई सस्ती भी बांसुरी दिलवा देती तो क्या हो जाता? तो ये जो कदम की डालियाँ हैं शायद नीचे आ जाती और मैं भी शायद इस पर आसानी से चढ़ जाता। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चा अपनी माँ से बांसुरी खरीदने के लिए भी कह रहा है, अगर वो खरीदती तो वह कदम के पेड़ पे चढ़ जाता और शायद वे भी भगवान कृष्ण की तरह बांसुरी बजाना सीख जाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता,
उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। तो वो जो डाली नीचे आ गई थी या नीचे हो गई थी, जिसकी ऊंचाई ज़मीन से शायद कम थी, तो उस डाली पे बच्चा पहले चढ़ जाता और क्या कहता, धीरे धीरे बिना बताए घर में, क्योंकि वो नीची डाली पे चढ़ना आसान था, और वह कुछ नहीं करता, बिना कुछ शोर किए धीरे से आता और उस नीची गाड़ी जो डाली से धीरे धीरे चढ़ जाता और पेड़ के सबसे ऊंची वाली डाली पर बैठ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर से तुम्हें बुलाता। तो जब मैं ऊपर बैठ जाता तो फिर मैं बांसुरी बजाना शुरू कर देता और वहीं से बांसुरी के स्वर में ही मैं अम्मा अम्मा की ध्वनि निकालता और तुम्हें अपने पास बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। और मेरी बांसुरी भी की जो ध्वनि होती, जो सुर होता, वो इतना अच्छा होता कि तुम बहुत खुश हो जाती। जब मैं बांसुरी बजाता तो तुम बहुत खुश हो जाती, यहाँ तक कि अपने जो घर का काम है उसे छोड़ देती और मुझे देखने के लिए तुम बाहर आ जाती, कदम के पेड़ के नीचे आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों के पीछे छिपकर फिर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तो मैं जब जान जाता कि तुम मुझे देखने आ रही हो, तो मैं क्या करता, मैं बांसुरी बजाना बंद कर देता, चुप हो जाता और बांसुरी को रख देता और पत्तों में छुप जाता, क्योंकि तुम्हारी नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़े, मैं पत्तों के बीच में छुपा रहूं। और फिर मैं छुप करके, इस बार मेरी बांसुरी फिर बजाता मैं, लेकिन इस बार मैं छुप के बताता कि तुम देख नहीं पाती कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं पत्तों के पीछे होता, पत्तों में छुपा होता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो उसके बाद माँ को डर भी होता है कि बच्चा ऊंचे पेड़ पे बैठा हुआ है, हो सकता है पैर फिसल जाए, हाथ छूट जाए और वो नीचे ज़मीन पे न गिराए। तो माँ गुस्सा हो जाती कि इतने ऊपर कैसे चढ़ गए, गिर जाओगे, और उन्हें बुलाती, डांटती और कि बच्चा तुरंत नीचे आ जाए और उसको कहती नीचे आ जा। लेकिन ये बच्चा बड़ा शरारती है, वे क्या कहता, वह नहीं उतरता। माँ के कितने भी डांटने पे, विनती करने पे, नीचे बुलाने पे भी बच्चा नहीं आता। तो आखिरी में माँ को क्या करना पड़ता, अब माँ प्यार से उसे उतारती, क्योंकि उन्होंने डरा के देख लिया, डांट के देख लिया, नीचे बुला के देख लिया, लेकिन जब बच्चा नहीं आता है तो माँ हंसती है और उसे मुन्ना राजा बुलाएगी। और उसके बाद माँ को कुछ लालच भी देती है, नीचे उतारने के लिए उसे क्या कहती है, तुम नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने देंगे, माखन मिश्री दूध मलाई, जो भी खाने की चीज़ें, खिलौने और मिठाइयाँ जो बच्चों को पसंद होती हैं, वो सारा माँ भी लालच बच्चे को देती कि बच्चा सही सलामत बिना गिरे नीचे आ जाए। नहीं तो उसको तो अभ्यास है नहीं पेड़ पे चढ़ने का, और छोटा भी है, कहीं गिर ना जाए, माँ को इस बात की चिंता थी। तो पहले तो डांट करके, डरा करके उतारने की प्रयास करती है, लेकिन जब वो नहीं उतरता है तो उसको मनाने के लिए वे बहुत सारी चीज़ों का लालच भी देती है, जैसे मिठाई हो गया, खिलौने हो गए, और खाने की अन्य चीज़ें हैं जैसे दूध मलाई माखन मिश्री, इन सब का भी वह लालच देती है। उसके बाद क्या होता है, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तो अब बच्चा कहता है कि अब आपने सारा चीज़ करके दे दिया, सारा प्रयास कर लिए, पहले डांटा, फिर बुलाया, फिर भी जब मैं नहीं उतरा तो आपने लालच दिया मिठाइयों का, खिलौनों का। फिर क्या हुआ, बल्कि वो बच्चा और एक ऊपर चढ़ जाता है, एक टहनी और ऊपर चढ़ जाता है, और वहाँ पे क्या करता है, एक बार माँ बोलता है
और फिर पत्तों में छुप जाता है। तो ये बच्चा कहता है कि मैं फिर भी नहीं नीचे उतरता, बल्कि एक टहनी और ऊंचाई पे चढ़े जाता और वहाँ से एक बार तुम्हें माँ पुकारता और तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं पत्तों के पीछे या पत्तों के बीच में छुप जाता। और जब बहुत बुलाने पे भी जब मैं नहीं आता तो माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता। इसका अर्थ है माँ को बहुत चिंता होती कि मेरा बच्चा अब दिखाई भी नहीं दे रहा है और पेड़ की बहुत ऊपर चोटी पे चढ़ गया है, कहीं उसका हाथ ना फिसल जाए, कहीं वो नीचे ना गिर जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसीलिए माँ का जो हृदय है काफ़ी दुखी हो जाता है, माँ काफ़ी बेचैन हो जाती है। तुम आंचल पसार अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठे आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। तो जैसा कि चित्र भी दिया हुआ है, अब बच्चे का नीचे आने की उम्मीद नहीं है, बच्चा एकदम ज़िद्दी है, ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी पे या डाली पे चढ़ गया है, पत्तों में भी वह छिप गया है। तो ऐसे में उसका ढूंढ पाना या उसको उतार पाना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में माँ के पास बस एक ही चारा बचता है, क्या वे अपने आंचल को पसार करके ईश्वर से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती होगी कि भाई मेरा बच्चा किसी तरह नीचे आ जाए, उसे चोट ना लगे, वह गिरे ना, कोई दुर्घटना ना हो जाए। और जो अब इस समय क्या करता है, इस समय बच्चा भी जान जाता है कि माँ बहुत दुखी है और वह चुपके से धीरे से पेड़ से उतरना शुरू करता है, उतर जाता है और माँ के जो फैले आंचल के पीछे छुप जाता है कि माँ तो अभी जब आंचल को हटाएगी तब वो सीधा मैं ही दिखूँगा। तो माँ ध्यान में लगी है कहेंगी और मैं ऊंची वाली डाली से धीरे धीरे उतरकर नीचे आ जाऊंगा। अभी माँ ने मुझे देखा भी नहीं होगा, क्योंकि उनका पूरा ध्यान किस में होगा, ईश्वर से विनती करते हुए व्यक्ति अपने आंखें बंद कर लेता है और इस कारण से माँ मुझे नहीं देख पाएगी और मैं उनके फैले आंचल के पीछे छुप जाऊंगा। तुम घबराकर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तो फिर जब माँ आंखें खोलती विनती करने के बाद तो क्या होता, वो काफ़ी खुश हो जाती क्योंकि सामने उन्हें उनका पुत्र दिखाई देता और उनका पुत्र कहीं दूर नहीं है, उनके पास ही है, उनके गोद में ही है। तो इस कारण से माँ और भी अधिक खुश हो जाती है। और बच्चा कहता है इसी तरह माँ अगर हम खेला करते, अगर ये जो कदम का पेड़ जो हमारे पास है ये किसी यमुना नदी के किनारे अगर होता तो मैं भी इसी तरह जैसे भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे मैं आपके साथ ये खेल खेला करता। तो ये बच्चा अपनी इच्छा बता रहा है कि वह चाहता है कि उसकी माँ उसे 2 पैसे वाली एक बांसुरी खरीद दे और उसके लिए उसने माँ को क्या प्रलोभन दिया कि मैं बांसुरी क्यों चाहता हूँ क्योंकि मैं भी कृष्ण की तरह, श्री कृष्ण की तरह बांसुरी बजाना चाहता हूँ। मुझे भी जो कदम का पेड़ है उस पर चढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन ये कदम का पेड़ शायद यमुना के किनारे नहीं है, शायद दूर है। तो वह बच्चा भी चाहता है कि काश ये जो हमारे जो आंगन में लगा जो पेड़ है वो यमुना किनारे होता तो सब कुछ तो मैं कृष्ण की तरह कर लेता, क्योंकि भगवान कृष्ण भी यमुना के किनारे जो थे वे कदम के पेड़ पे चढ़ा करते थे, वहीं पे कदम के पेड़ पे ही चढ़ के बांसुरी बजाते थे और अपने माँ के साथ ये जो छोटी मोटी शरारतें हैं, छुप जाना, माँ को तंग करना और फिर जब दुखी हो जाए भगवान से विनती करे तब वो नीचे उतर करके आ जाते थे। तो बच्चे की ये सब इच्छाएं थी, उसने माँ को बताई। और तो ये हमारा कदम का पेड़, ये कविता काफ़ी अच्छी है, आपने पढ़ी होगी, तो आप इसे काफ़ी लय में गा भी सकते हैं, काफ़ी तुक
वाले शब्द हमें मिलेंगे, जैसे कि तीरे, धीरे, वाली, डाली, आता जाता, बजाता बुलाता, जाती आती। तो ये आप देखोगे तो इसमें जो कवित्री हैं उसने चुन चुन के शब्दों को लिखा है और ये काफ़ी प्रसिद्ध कविता है, कदम का पेड़। तो इसलिए इसके शायद हमारे पुस्तक में दे दिया गया है कि भले ये पाठ का हिस्सा ना रहे, भले परीक्षा में ये ना आए, लेकिन बच्चों को ये कविता जाननी ही चाहिए। तो इसको हम एक बार फिर इसका मैं कविता पाठ करूँगा, या काव्य पाठ जिसे आप कहते हो। एक बार हम इसका काव्य पाठ करते हैं। कदम का पेड़। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देखकर मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर होता यमुना तीरे। सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस कविता की कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यही आपका एक बार गृह कार्य भी रहेगा आज का, कि कम से कम 1 या 2 बार इस कविता का आपको पठन अभ्यास या काव्य पाठ हम कहेंगे, कविता पाठ करना है। तो हम अपने छठे पाठ पे लुई ब्रेल पे चढ़ने से पहले एक बार और इसका काव्य पाठ कर लेते हैं, उसके बाद अपने छठे पाठ लुई ब्रेल पे हम आ जाएंगे। तो बच्चों एक बार फिर से आपका ध्यान बुक पे होना चाहिए। काव्य पाठ मैं कर रहा हूँ, कविता पाठ मैं कर रहा हूँ, तो आपका पूरा ध्यान अपनी बुक पे होना चाहिए। कदम का पेड़। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना नीचे उतर आता, तो माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता,
और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती, फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तो ये थी हमारी कविता। हमने इसकी कविता की व्याख्या भी कर दी। तो इसमें आपने ध्यान दिया होगा, बच्चा शायद बांसुरी के लिए ज़िद कर रहा था और अपनी बांसुरी खरीदवाने के लिए उसने बड़ा अच्छा बहाना किया कि भगवान कृष्ण भी बांसुरी बजाते थे और बच्चे के शायद घर में आंगन में भी कदम का पेड़ था। तो वो माँ को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए यह अनुमान लगाता है माँ को कि अगर तुम बांसुरी दे देती और ये कदम का पेड़ अगर यमुना के किनारे चला जाता तो मैं भी भगवान कृष्ण की तरह बांसुरी बजाना सीख जाता और हम लोग भी यशोदा और कृष्ण की तरह खेल खेल सकते थे। तो ये था बच्चे की कल्पना। कवित्री का नाम है, कवियत्री का सुभद्रा कुमारी चौहान। अब हम चलते हैं अपने छठे पाठ में। तो इस कविता से कोई प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं, लोगों को सुना सकते हैं और काव्य पाठ मैंने करके बता ही दिया है आपको, व्याख्या भी बता दिया है। तो चलते हैं अब छठे पाठ की तरफ। हमारा छठा पाठ है लुई ब्रेल। पाठ 6। लुई ब्रेल। ब में र है, एक ही मात्रा है और ल। तो लुई ब्रेल। तो इस पाठ से हमें सीख मिलेगी। क्या सीख मिलेगी? कि शारीरिक जो अक्षमता होती है, कई लोग शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, तो हम कहेंगे उन्हीं को प्रेरित करने के लिए, और न केवल उनको, जो सामान्य लोग भी हैं उनको भी प्रेरित करने के लिए कि जब कोई शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति परिश्रम करके समाज के लिए कोई काम कर सकता है, तो जो सक्षम व्यक्ति है जिसको कोई शारीरिक, हम कहेंगे कोई परेशानी नहीं है, तो वो भी समाज के लिए कुछ कर सकता है। दोनों के लिए प्रेरित करने वाली बात है। तो हमने देखा है कि शारीरिक विकलांगता जो है मनुष्य के विकास में या जीवन में कभी बाधा नहीं आती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लुई ब्रेल है। तो हम लुई ब्रेल की कहानी पढ़ेंगे और जो शारीरिक विकलांगता को उन्होंने किस प्रकार काबू किया और उन्होंने बाकी लोगों के लिए क्या उन्होंने समाज में अपना योगदान दिया, तो हम उसके बारे में आज जानते हैं। तो इस पाठ का आज हम पठन और व्याख्या करें। हमारा छठा पाठ है लुई ब्रेल, और आज भी हम जानते हैं कि लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी, उन्होंने बनाया था। ब्रेल लिपि वही लिपि है जिससे कि हम कहेंगे जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वे पढ़ लिख सकते। ब्रेल वह उपकरण है, वह लिपि है जो कि हम कहेंगे उभरे हुए उसमें बिंदु होते हैं, और उससे व्यक्ति जो नेत्रहीन होते हैं, जिनकी दृष्टि नहीं होती है, वो ब्रेल से पढ़ना और लिखना सीख सकते। इसकी खोज लुई ब्रेल ने की थी और उन्हीं को, लुई ब्रेल को सम्मान देने के लिए इसे ब्रेल लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज या उसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। तो सम्मान देने के लिए लिपि का नाम भी ब्रेल लिपि ही रखा गया। और इनकी जीवनी हम पहले पढ़ेंगे लुई ब्रेल की। वो काफ़ी प्रेरणा देती है और समाज के अन्य विकलांगों को भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कहते हैं कि जो व्यक्ति, यहाँ तक कि जो लुई ब्रेल के माता पिता थे, उन्होंने भी एक बार उम्मीद छोड़ दी थी। जब उनके पुत्र की जब आँख की रोशनी गई थी तो उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जो लुई ब्रेल थे उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी।
और कहते हैं नेत्रहीन जो व्यक्ति होता है जीवन भर अपने परिवार के ऊपर आश्रित हो जाता है, दूसरों पर बोझ बन जाता है। लेकिन ये बात लुई ब्रेल ने इसे गलत साबित किया। तो आज हम पढ़ेंगे लुई ब्रेल की जीवनी और उनका समाज में क्या योगदान उन्होंने दिया। तो आज पढ़ते हैं। फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर कुप्रे गांव के एक असाधारण परिवार में लुई ब्रेल का जन्म हुआ। तो लुई ब्रेल का जन्म हुआ पेरिस शहर से करीब 25 मील की दूरी पे था। पेरिस आपको पता ही है, पेरिस शहर कहाँ पे है? यूरोप का एक देश है। और पेरिस से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे उनका गांव का नाम था कुप्रे। उनके गांव का नाम था कुप्रे। ये पेरिस से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर था। और उनका परिवार भी साधारण था। वे एक साधारण घर में ही पैदा हुए थे। लुई के पिता साइमन ब्रेल एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे। कार्यशाला मतलब वर्कशॉप, जिसके अंदर चीज़ों को बनाया जाता है। तो उनके पिता का नाम था साइमन ब्रेल और वे एक कार्यशाला बनाते थे। कार्यशाला में घोड़ों की लगाम तथा जीन आदि बनते थे। तो ये घोड़ों की लगाम, आपको पता है जो घुड़सवार होता है वो घोड़े को काबू करने के लिए लगाम का प्रयोग करता है। लगाम क्या होता है? चमड़े की पतली पतली रस्सियाँ होती हैं जो कि घोड़े के मुंह पे लगाई जाती हैं और उसी लगाम को खींच करके या ढीला छोड़ करके जो हम कहेंगे घोड़े पे काबू पाया जाता है। तो लगाम चमड़े से बनती है, चमड़ा काफ़ी मजबूत होता है और उसकी जो रस्सियाँ हैं उसको लगाम कहते हैं। लगाम से ही घुड़सवार घोड़े पे काबू रखता है। तो एक और जीन क्या होता है? घोड़े पे बैठने के लिए एक चमड़े का, हम कहेंगे एक छोटी सी सीट होती है और ये चमड़े की बनी होती ताकि सवार ना फिसल के गिर जाए या घोड़े को ना नुकसान हो। तो जीन दोनों का बचाव करती है। घोड़े की पीठ पर जो सवार का वजन है उसको बराबर बांट देती है और सवार को भी घोड़े की पीठ पे से फिसलने का डर नहीं रहता। तो लगाम वो चमड़े की पतली पतली रस्सियाँ होती हैं जिससे कि घोड़े को काबू किया जाता है। जीन वह चमड़े का वह हिस्सा होता है जिसको कि घोड़े पर के पीठ पर बांधा जाता है ताकि सवार न फिसल कर गिर ना जाए और घोड़े को भी सवार के बैठने के कारण अधिक वजन ना उठाना पड़े, वह वजन को चारों तरफ फैला देता है पीठ पर। तो ये काम चमड़े से किया जाता है, जीन बनाने का काम, लगाम बनाने का काम। क्योंकि लगाम जो है वो लचीला होना चाहिए, तो चमड़े की से ही उसे बनाया जाता है। और जीन भी लचीला होना चाहिए क्योंकि उसे घोड़े पे बांधा जाता है तो वो भी लचीला होना चाहिए, उसे भी चमड़े से ही बनाया जाता है। वह अपनी कारीगर के लिए पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे। तो एक बहुत अच्छे कारीगर थे। उनके बनाए गए लगाम और जीन पूरे फ्रांस भर में प्रसिद्ध थे। लुई अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा और प्यारा था। तो लुई के 4 भाई बहन भी थे और वह उम्र के हिसाब से सबसे छोटा था। 3 वर्ष का अबोध लुई एक दिन इधर उधर मटर गश्ती करते हुए घूम रहा था। तो उसकी आँख की रोशनी कैसे गई, ये इस घटना के बारे में बताया गया है। जब लुई 3 वर्ष के थे तो वह, जैसे कि बच्चे 3 वर्ष के बच्चे इधर उधर घूमा करते हैं, वो घूम रहे थे इधर उधर और सारे घर के लोग थे वो अपने कामों में व्यस्त थे। और लुई घूमते घूमते अपने पिता की कार्यशाला में चला गया। जो कार्यशाला था वो भी घर के ही पास था, घर का ही हिस्सा था। तो वो घूमते घूमते कार्यशाला में चला गया। और आपको पता है कार्यशाला में अलग अलग औजार रखे रहते हैं, तरह तरह के औजार होते हैं, नुकीले औजार होते हैं, तेज़ औजार होते हैं जिससे कि वे चमड़े को काटा करते हैं, चमड़ों में छेद किया जाता है ताकि वे आपस में उन्हें सिला जा सके। और फिर एक दुर्घटना घट जाती है जिसके बारे में हम कल बताएंगे। तो ये आज का आपका गृह कार्य है कि कविता जो है कदम का पेड़, उसे आप 2 बार पठन अभ्यास करेंगे। और लुई ब्रेल
का जो पाठ है इसे हम कल पूर्ण करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।